ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। आज हम गुरुद्वारा संतपुरा दयालपुर जो कि तहसील बल्लभगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ की जो सेवा है वो कमेटी भी है और यहाँ के जो चमकौर सिंह जी हैं बाबा जी, वो यहाँ की सेवा संभालते हैं। तो आज इन सब की इच्छा है कि ये जो मशीन है, सैनिटाइज़र मशीन ऑटोमेटिक है, हाथ साफ़ करने के लिए, जो कि आज की ज़रूरत है कोरोना बीमारी से बचाने के लिए। ये जो पूरे संसार के अंदर फैल चुकी है, तो ये जो नौजवान आज आए हुए हैं यहाँ पर, विशेष तौर पर कुलदीप सिंह सानी, गुरप्रसाद सिंह और भी बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। इन सब ने अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर इस मशीन की सेवा करने का योगदान अपनी तरफ से फरीदाबाद में डाल रहे हैं। जहाँ गुरुद्वारों में लगा रहे हैं, वहाँ और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अदारे हैं, वहाँ भी ये सेवा ये निभा रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी इच्छा है कि यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं चमकौर सिंह जी, वो इसका उद्घाटन करें। सबसे पहले अपने हाथ आगे करके, ये आपने देख लिया होगा किस तरीके ये मशीन वर्किंग काम करती है। तो इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में यहीं पर सेवादार दलजीत सिंह जी हैं, जो इस गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, नौजवान हैं। वो आपको इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में भी बताएंगे कि इस गुरुद्वारे साहब का, और यहाँ पास में ही एक सरोवर है जो कि हमारे गुरु साहब 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह पातशाह, उनके टाइम का है। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे सरदार दलजीत सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ था, ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ थे, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਲਵਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੱਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਲੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਲਵਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ इतिहास लिखा है कि गुरु साहब ने उस राजे के महल में 3 दिन स्टे करा, जब 3 दिन रुके। और उन 3 दिनों में से जब वो गुरु साहब एक दिन यहाँ पे घूमने के लिए आए, तो गांव वालों ने गुरु साहब से निवेदन करी, बेनती करी कि गुरु साहब हमारा जो ये गांव है, ये जो पिंड है, ये वस्ता नहीं है। तो उन्होंने इसका रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है जो ये गांव जहाँ पिंड वस्ता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ पे पीने का पानी है वो बहुत कौड़ा है, इसलिए जो हमारा गांव है ये वस्ता नहीं है। और गुरु साहब ने इस स्थान से खड़े होकर तीर चलाया, जो तीर उधर पीछे जाके गिरा जहाँ पे सरोवर है। जब वो तीर उखाड़ा तो वहाँ से एक जल की धार निकली, और गुरु साहब ने बोला कि यहाँ पर एक सरोवर बनाया जाए, जिसका नाम पुरातन सरोवर नानक सर नाम रखा जाए, और इस गांव का नाम गुरदयालपुर रखा जाए, कि गुरु की कृपा से बसा हुआ ये गांव है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपने जो इतिहास बताया, आज ये जो मशीन लगाई है, ये क्यों लगानी पड़ी है, क्या कारण है, उसके बारे में बताइए। ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, इससे बचाव के लिए ये मशीन लगाई गई है। क्या हम आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं इस मशीन की? आने वाले टाइम जो साइंस का युग है, आज वक्त बदल चुका है। हर बीमारी को दूर करने के लिए साइंस के तरीके से हम एक जंग लड़ रहा है, पूरा संसार लड़ रहा है। तो इस सारे संसार को ज़रूरत पड़ रही है ऐसी मशीनों को लगाने के लिए। एक वैक्सीन बनाई जा रही है जिससे इस महाबीमारी से हम बच सकें और इस दुनिया के अंदर
एक प्यार के वातावरण की भी ज़रूरत है। तो ये नौजवानों से हम उम्मीद करेंगे कि आज जहाँ ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं इस संसार को बचाने के लिए, वहाँ एक संदेश देने की भी ज़रूरत है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ताकि ये सारा संसार जो कि आपस में घृणा करने के ऊपर उतरा हुआ है और ये बाउंड्रियाँ बन गई हैं, घर घर में भी बाउंड्री बन गई है, बॉर्डर बन गए हैं सारे संसार के अंदर, जो कि कारण बन जाता है मनुष्यता को ख़त्म करने का। तो इस मनुष्यता को अगर बचाना है तो ये नारा देना पड़ेगा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। मैं चाहूँगा कि आज के वक्त को देखते हुए जो भी संदेश हमारे नौजवान दोनों खड़े हैं, ये जो भी देना चाहें, कुलदीप सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला तो जो ये महामारी कोरोना फैली है, इससे बचाव के जितने भी लक्षण जो भी हमारी सरकार बता रही है, हमें उसका पालन करना है। और हमारी देखा जाए बाणी में भी ये लिखा है, अपने आप को स्वच्छ रखना है। हम अगर अपने आप को अच्छे हाथ धो के स्वच्छ करके रखते हैं तो इस महामारी से बच सकते हैं। ये सैनिटाइज मशीन एक केमिकल है जिससे हमारे हाथों से कोई भी ऐसा वायरस है, बैक्टीरिया है, अगर हम उसको अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं तो बैक्टीरिया निकल जाता है। बाकी जो ऊपर जो गुरु की मर्जी ਉਹਦੀ रजा भी राजी रहना है, जो भी कराना उन्होंने कराना है, सब ठीक रहे होएगा, सब वधिया होएगा, सब आप सुखी सुखी अपने घर बसांगे। जो साहिबा ने जो साडो सेवा लैनी है, वो साडो सेवा करा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे बीच में नौजवान गुरप्रसाद सिंह जी भी हैं, जो इस मशीन की सेवा में योगदान देने के लिए ये सारे भाइयों के साथ मिलके, कई संस्थाएं भी हैं इनके साथ, उनके बारे में भी जानकारी दे देंगे। और ये जो नौजवान हैं जिनके मैं नाम बताना भूल गया, उनके बारे में भी बता देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ताकि इनके अंदर ऐसा उत्साह है कि ये घर घर ज़रूरत है आज इस मशीन की। क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमारियां हमारे पास आना स्वाभाविक है। गुरप्रसाद सिंह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਛਾਵੜਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सेवा करत होए नेकामी। जब हम कोई भी किसी तरह की भी सेवा करें तो हमारे अंदर किसी कामना की ज़रूरत नहीं है, निस्वार्थ सेवा उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई आजकल ना ही चुनाव है, ना ही ये नौजवानों के मन में इस तरह की कोई भावना है। ये निस्वार्थ होकर सेवा करने की तरफ जो इनका कदम बढ़ा है, हम परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड जो एक ही है, ये मजहब हमारे बनाए हुए हैं, परमात्मा तो एक ही है। उस परमात्मा, उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह वो सबको पैदा करने वाला है। हमें सद्बुद्धि दे और ये संसार को हम जो संदेश देना चाहते हैं, एक पिता एक कस के हम बारक, ये बाबे नानक ने हमें समझाया है। उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।